निषाद राज जी आए। लक्ष्मण जी और निषाद राज जी की वार्ता हुई। अगले दिन श्री राम जी ने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। तो गंगा जी के किनारे भगवान श्री राम आते हैं और वहां पर मागी नावना केवट आना, मागी नावना केवट आना, मागी नावना केवट आना, मागी नाव न केवट आना, मागी नावना केवट आना, कई तुम्हार मरम में जाना, मागी नावना केवट आना, मागी नाव न केवट आना। भगवान श्री राम ने नाव मांगी कि केवट नाव ले आओ, हम नाव मांग रहे हैं। केवट भैया नाव ले आइए। ऐसे नहीं कहा है केवट नाव लाओ, नाव तुम्हारी है, अगर तुम चाहो तो हमें पार कर सकते हो। मागी और केवट ने आज तक आदेश का स्वर सुना था। आदेश, लेकिन पहली बार कोई नाव मांग रहा था। इतना प्रेम उमड़ा, पहली बार किसी ने कुछ मांगा था। केवट ने सोचा जो श्रमिक के श्रम का इतना सही मूल्य दे वह तो भगवान ही हो सकता। केवट नाव लाया तो नहीं और उधर चला गया। बोला मैं नहीं लाऊंगा, मैं आपके मरम को अच्छी तरह जानता हूं। अब आप बताओ, आप किसी से ना कुछ मांगो। बोले हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। ये कोई कहे लक्ष्मण जी, राम जी ऐसे वचनों पर हंसते, बेहसे करुणायेन। और कोई होता, क्या दिन आ गए हैं, केवट नाव नहीं ला रहा। कोई बात नहीं, जब हमारे अच्छे दिन आएंगे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन राम जी हंसते। राम जी ने केवट से नाव मांगी, जैसे हम लोग टैक्सी को बुलाते, रिक्शा को, तो कहते हैं हे रिक्शा, जैसे उसका नाम ही रिक्शा, हे रिक्शा। एक व्यक्ति तो बड़ा अजीब, हे रिक्शा। उसका जी जी साहब बोलिए, रेलवे स्टेशन जाओगे? हाँ जाएं। तो जाओ, क्यों खड़े हुए हैं? तो कुछ लोग ऐसे आदेश के भाव से, लेकिन श्री राम जी मागी नाव, केवट नहीं आया। राम जी ने कहा लक्ष्मण ऐसा विचित्र भक्त देखा? कैसा विचित्र भक्त? कहा कि जिसको बुलाओ सुनाए। लक्ष्मण जी तो खींच रहे थे, बोले प्रभु आपके सब भक्त ऐसे ही होते। कहा कि यही है और दूसरा कौन? कहा एक को अभी आप पीछे छोड़ कर आए हो, सुमंत जी। सुमंत जी रथ में बैठे थे, ये नाव में बैठा है। आप सुमंत जी को कहते हो कि अयोध्या जाओ और इससे कहते हो नाव लेकर आओ। जिसको जाने के लिए कहते हो जाता नहीं है और जिसको आने के लिए कहते हो आता नहीं है। आपके भक्त
तो राम जी ने कहा कि एक बात बताओ कि तुम लोग, जब मैं वन जा रहा था तो आप लक्ष्मण, आप और श्री जानकी जी क्या कह रहे थे? हमें भी ले चलो। हाँ, कह रहे थे। हमने मना किया था कि नहीं, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात मानी। तो हम पहले ही समझ गए कि यात्रा की शुरुआत में ही जब घर के ही सदस्य बात नहीं मान रहे तो फिर आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। जैसे सुबह सुबह कोई दुकानदार बैठा हो, कोई उधार मांगने वाला आ जाए, तो कहा कि दुकानदार कहता है सुबह सुबह उधारी, तुमने तो हमारा शगुन खराब कर दिया। तो राम जी ने कहा हमने समझ लिया कि जब यात्रा की शुरुआत में ही तुम लोग बात नहीं मान रहे, लेकिन तुम लोगों ने बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि तुम लोग मुझसे प्रेम करते थे, जाना चाहते थे, और इसीलिए यह केवट भी प्रेमी ही होगा, इसीलिए तो नाव लेकर नहीं आ रहा। लक्ष्मण जी बोले जय हो प्रभु, इसका प्रेम तो आप ही समझो। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, कैकेयी जी को राम जी से क्या परेशानी थी? वन भेज दिया तो कैकेयी जी ने ठीक ही किया। जैसे घड़े बनाने वाला एक बड़ा सुंदर घड़ा बनाया, लेकिन घड़ा कच्चा था, और उसी कच्चे घड़े में वो पानी डालने ही वाला था, तब तक दूसरा व्यक्ति अरे पानी मत डालो। जब हमने पानी डालने के लिए बनाया ही है तो पानी क्यों ना डालें? तो कहा नहीं नहीं, अभी इसको आग में डालो। वो कुम्हार बोला कि हमने इसको पानी डालने के लिए बनाया है, तो हम इसको आग में क्यों डालें? तो कहा नहीं नहीं, आग में इसीलिए डालो ताकि ये पानी डालने लायक बन जाए। तो बस वो कुंभकार थे महाराज दशरथ, और वे राम जी रूपी कच्चे घड़े में राज्य का पानी डाल रहे थे। कैकेयी जी बोली अभी इसमें पानी मत डालो, पहले इसको 14 वर्ष तपस्या की अग्नि में तपाओ ताकि ये राज्य का पानी डालने लायक हो जाए, इसके बाद इसमें राज्य का पानी। श्री राम जी ने कहा, सोचा कि हमारे मर्म को तो बड़े बड़े नहीं जान पाए। लक्ष्मण जी 24 घंटे राम जी की सेवा में, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। केवट कहता है कि मैंने आपके मर्म को जान लिया है। देखो एक बात है, सोई जानहि जेहि देओ जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देओ जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देओ जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होय जाहि, सोई जानहि जेहि देओ जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। भगवान के मर्म को वही जान सकता है जिसको भगवान जना देते हैं।
और केवट को भगवान ने जना दिया है, इसीलिए केवट भगवान का मर्म जान गया। क्या मर्म क्या जाना, कैसे जाना? केवट ने सोचा कि राम जी जमीन में खड़े खड़े कह रहे हैं केवट नाव लाओ। केवट ने सोचा अगर ये यहाँ के होते, इनको पता रहता कि नाव कभी भी रेत में नहीं आती, आपको ही पहले जल में आना पड़ेगा। इसीलिए केवट समझ गया कि ये इस लोक के नहीं हैं, ये तो दूसरे ही लोक के होंगे, तभी तो कह रहे हैं। श्री राम जी बोले कि केवट क्या चाहते हो तुम? केवट बोला चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मूर कछु आहई, मानुष करनी मूर कछु। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूर कछु आहई। करनी मूर कछु आहई, छुअत शिला भई